देखिए क्या हुआ, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। हमने जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन कितने कराए थे, हमने यानी क्वेश्चन करा दिए 6 और सॉरी 9 क्वेश्चन करा दिए थे, उसमें 10वां क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। आप इसमें क्वेश्चन देख सकते हो और क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए, और नहीं तो आप एनसीईआरटी बुक उठाइए, जो एनसीईआरटी आपके पास बुक है उस बुक को उठाइए और उस बुक में जो भी क्वेश्चन है आपके उन क्वेश्चनों को देखते रहिए। ये 10वां क्वेश्चन है आपकी वीडियो, उसमें बुक में एनसीईआरटी बुक का हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, नंबर क्रम वाइज करा रहे हैं सॉल्यूशन। आपको पता है बहुत अच्छे से करा रहे हैं कि हर प्रत्येक बच्चे की समझ में आना चाहिए। मैं आशा करता हूं आपकी भी समझ में आएगा। चलो करते हैं, क्या करते हैं कि ये दिया है, पहले तो लागू दिया है, पहले क्वेश्चन को हमेशा इस तरीके से करो, पहले उसमें देखो दिया क्या क्या है, दिया है वो लिख लो और क्या ज्ञात करवा रहा है। तो बेटा ये दे रखा है, निकलवा क्या रहा है, वल युग्म आगुण, क्या वल युग्म आगुण जो टॉय बराबर ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है, टॉय, यानी टॉय ज्ञात करवा रहा है बेटा। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे आप, हम लगा सकते हैं वल युग्म आगुण का सूत्र क्या होता है, वल युग्म आगुण, या ऐसे भी लिख दो, और द्विध्रुव पर वल युग्म आगुण क्या होता है, टॉय बराबर टीई sin थीटा। तो टॉय बराबर क्या होगा, पीई का मान है हमारे पास, है पी का मान कितना हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 इंटू ई का मान कितना 5 इंटू 10 की पावर 4, और साइन थीटा का मान कितना, थीटा का मान है कितना 30 अंश, कितना 30 अंश। तो 5 होगा 20 और प्लस के यानी माइनस के कितने बचेंगे 5 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है, यहाँ पे लिख सकते हो जो कि साइन 30 का मान होता है, उल्टा कर दो क्योंकि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर रखेंगे 1/2 और 2 से बेटा से कट कर देंगे, क्या आएगा, ठीक है बेटा। 12 बराबर आएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5। इसे हम ये भी कह सकते हैं, डायरेक्टली कहना चाहो तो 10 इंटू माइनस 4 यानी 10 की पावर माइनस 4। इसका मात्रक क्या होगा, यहां से निकाल सकते हैं। पी का क्या है, पी का है कूलम इंटू मीटर, और इंटू ई में क्या होगा न्यूटन प्रति कूलम, कूलम को काट देंगे तो क्या आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, क्या होगा न्यूटन इंटू मीटर। इसकी दिशा बेटा, इसकी दिशा किधर होगी, दिशा होगी इसकी किसके, वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र व द्विध्रुव के लंबवत होगी, ठीक है बेटा। यहां तक राइट आपका आंसर, देख लीजिए आप क्वेश्चन और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कितना क्वेश्चन बढ़िया आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है बेटा, मैंने थोड़ा सा लिख लिया क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख लीजिए और अच्छे से देखिए। मैं आपको बताऊं कि मैंने देख लिया कि पॉलीथिन पर आवेश कितना इतना दे रखा है, मैंने नहीं लिखा, और मैंने ये भी मैं बता रहा हूं कि मैंने पहले लिख दिया, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, क्योंकि पॉलीथिन पर ऋणावेश है, अतः इलेक्ट्रॉन से ऊन यानी इलेक्ट्रॉन है वो ऊन से पॉलीथिन पर स्थानांतरित हो रहे हैं, यानी पॉलीथिन में जा रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं, एक ऊन से पॉलीथिन में स्थानांतरित हो रहे हैं। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, किससे, क्या आपके सूत्र जानते होंगे, यहाँ पे लिख सकते हो कि मैं जानता हूं Q बराबर Na, जो क्वांटम जो इलेक्ट्रॉन आवेश का क्वांटम सिद्धांत होता है उस पर होता है। तो n हमारे पास है कि ये क्या होता है, यहाँ पर ये तो आवेश है जो दिया है, और ये क्या है मूल आवेश, यानी कहो दूसरी भाषा में तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये बेटा होता है E बराबर 1.6 इंटू 10 कितना होता है 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इतना होता है कूलम, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो n बराबर हम निकालेंगे ऊपर 3 इंटू 10 की पावर
माइनस के 7 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो देखिए यहाँ पर हम देंगे 16 दूनी पॉइंट लगा लेंगे जैसे हम, और 16 दूनी 30 जा नहीं सकता 30, तो एक ही बार जाएगा 0.1, कितना बचा 4, ये 10 एक 14, 140। हम कह सकते हैं 16 लम्बा 144, तो 16 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार। तो 8 छिंगे 48, 8 4 8 4 12, 128 आए, और आना कितना है 40, 2 इधर से और उधर कितने 10 बचा 12, 12 की जीरो उड़ाओ 120, 120 में भाग दो 16 का, कितनी बार जाएगा 16 का आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बात बताओ। वैसे चलो आपकी समझ में नहीं आ रहा, चलो दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ से पॉइंट उठाएंगे तो क्या कर लेंगे हम 30 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 19 माइनस, ठीक है। अब दे दो 16 एकन 16, एक बार पॉइंट लगाओ, 16 8 128 आएगा ना, कितना आएगा 8 सिंगे 28, 10 8 8 4, 8 एकन 8 12, 128, यानी बचा 120। तो 16 के कितने होते हैं, यहाँ से 16 के 96, और 16 सत्ते कितना, जल्दी बोलो, आ गया 7 बार आ गया, इतनी बार जाने दो। अब 10 की पावर है -7 और इसे ऊपर ले जाएंगे तो प्लस के क्या हो जाएगा 19, और जब इसे काटिए करेंगे बेटा तो 1.87 इंटू 10 की पावर कितना बचना चाहिए, यानी 19 में से 7 घटाओ तो कितना 12, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। बट हमें एक और क्वेश्चन निकालना है, ये हमारा रहा था ए और अब पूछ रहा है हमारा बी। वो पूछ रहा है कि ऊन से पॉलीथिन में कितने द्रव्यमान, यानी कितना द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो, हम लिखेंगे जब ऊन से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित हो रहा है, तब द्रव्यमानता भी स्थानांतरित होगा बेटा, स्थानांतरित होगा ना, क्या होगा बताएंगे, जब द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो द्रव्यमान का जब स्थानांतरित होगा, उसे इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो द्रव्यमान भी जाएगा, कितना जाएगा आप मुझे बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे बताइए, यानी कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे, हमारा कहने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे, तो हम कहेंगे द्रव्यमान बराबर कितना द्रव्यमान पहुंचे, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या इनटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। बेटा क्यों, क्योंकि एक बात बताइए मुझे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या बोला कि एक हमारे पास मान लीजिए एक सिक्का है, एक कॉइन्स है, एक मान लीजिए एक सिक्का है कितना 10 ग्राम का। जब हमने कहा हमारे 20 सिक्के जा रहे हैं तो क्या करेंगे 20 में मल्टीपल ही तो करेंगे 10 का, वही काम किया। जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसका द्रव्यमान कितना है हमने बताया, जब हमारे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2, 3 जाएंगे तो 3, उसका मल्टीपल कर दो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं हमारे, हमने बताया सर जी हमारे जा रहे हैं 1.87 इंटू 10 की पावर माइनस प्लस के 12 इंटू, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 पॉइंट इंटू 10 की पावर 31 माइनस, अब इसका मल्टीपल कर दो आप, इसका टोटल का जो मल्टीपल करोगे वो आंसर आएगा, उतना ही द्रव्यमान जा रहा होगा।
यानी कहने का मतलब हमारा, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप हम साइड में हो गए, क्वेश्चन आपका हो गया है। यानी कहने का मतलब आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो, और लगभग लगभग जितना आप देख सकते हो कितना होगा, मैं देखो एक तरीका से दूं, यानी हमारा कितना 9 के करीब 18 9 कितना होता है, बता दीजिए। 9 8 72 72 की 2 हाथ से 7 9 1 9 9 7 कितने 16 116 2, यानी कि हम कम से कम हम कहें तो 1.88 ऐसे कुछ करीबन आएगा, जो भी गुणा कर लेना आप। तो इतना द्रव्यमान किससे, ऊन से किसमें, पॉलीथिन में जाएगा। कहां जाएगा, ऊन से पॉलीथिन में। ठीक है बेटा।